हेलो दोस्तों, बस्तरिया गुरुजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में यह देखेंगे कि आपको एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, कितने घंटे पढ़ाई करनी है, आप एक साथ कितने सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, साथ ही इसके लिए समय सारणी या टाइम टेबल आपको कैसे बनानी है, जिससे आप एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकें। तो इसको देखने से पहले हम स्टूडेंटों को दो टाइपों में बाँट लेते हैं। पहला, ऐसे स्टूडेंट जो जॉब करने के साथ साथ इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और दूसरा ऐसे स्टूडेंट जो केवल इसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और घर में खाली हैं, अर्थात जिनके पास एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय है। तो सबसे पहले हम उन स्टूडेंटों की बात कर लेते हैं जो घर में खाली हैं, अर्थात जिनके पास पर्याप्त समय है। तो आपको एग्ज़ाम की तैयारी के करने से पहले आपके पास क्या क्या पहले से रेडी होना चाहिए, इसको पहले देख लेते हैं। तो इसको हम पॉइंट वाइज देखते हैं। तो पहला, आपके पास एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले आपको यह क्रॉस चेक कर लेना है कि आप उस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। उस एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वालिफ़िकेशन मांगे जाते हैं, जिसको आप फुलफ़िल करते हैं कि नहीं, यह आपको पहले क्रॉस चेक कर लेना है। दूसरा, आपके पास उस एग्ज़ाम का क्या होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, आपके पास उस सिलेबस के अनुसार क्या होना चाहिए, बुक होना चाहिए, जिससे आप उस एग्ज़ाम के सिलेबस को संपूर्ण रूप से कवर कर सकें। चौथा पॉइंट, आपको जैसे किसी सब्जेक्ट का कोई टॉपिक यूट्यूब से पढ़ना है, तो आपको यूट्यूब के कौन से चैनल से पढ़ना है और कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक पढ़ना है, यह पहले से आपके पास रेडी रहना चाहिए। और पांचवा पॉइंट है, आपके पास उस एग्ज़ाम का क्या रहना चाहिए, ओल्ड क्वेश्चन पेपर रहना चाहिए। ओल्ड क्वेश्चन पेपर रहेगा तो आप यह एनालिसिस कर पाएंगे कि कौन से सब्जेक्ट का कहाँ से प्रश्न ज़्यादा आ रहा है और उस प्रश्न का स्तर कैसे है, जिससे आपको तैयारी करने में आसानी होगी। अब ये तो हो गई आपके पास तैयारी की करने के पहले कौन कौन से चीज़ें आपके पास पहले से रेडी रहनी चाहिए। अब आते हैं आपको तैयारी कैसे करनी है। तो आपको तैयारी करने से पहले सिलेबस उठाना है और उस सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट है उसको देख लेना है। उस सब्जेक्ट को देखने के बाद आपको उसको 3 स्लॉटों में बांट लेना है। पहला स्लॉट जो सामान्य हो, दूसरा स्लॉट जो इजी हो, और तीसरा स्लॉट जो टफ हो। अभी तीनों स्लॉटों में आपको अलग अलग अपने कैपेसिटी या अपने इंटरेस्ट या अपने ज्ञान के हिसाब से सब्जेक्टों को रखना है। मैं एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ। जैसे कि सामान्य स्लॉट है, तो सामान्य स्लॉट में आप क्या रख सकते हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, क्योंकि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पहले से कोई पढ़कर बैठा नहीं रहता। इसमें सभी का स्तर क्या रहता है, सामान्य रहता है, सबको उसी लेवल की तैयारी करनी पड़ती है। इसलिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र आपका क्या है, सामान्य स्लॉट हो गया। अब आता है दूसरा इजी स्लॉट। जैसे कोई किसी अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, जैसे CGPSC, CG व्यापम, तो उनका क्या है, GS पहले से तैयार रहता है। जैसे कि सामाजिक अध्ययन, सामान्य अध्ययन, ये पहले से क्या रहता है, तैयार रहता है। या किसी का हिंदी पहले से तैयार रहता है, तो आप इसको कौन से स्लॉट में डाल सकते हैं, इजी स्लॉट में। अब आता है टफ स्लॉट। तो जैसे किसी का मैथ्स कमज़ोर रहता है, किसी का इंग्लिश कमज़ोर रहता है, तो इसमें आप टफ स्लॉट में डाल सकते हैं। तो आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से सब्जेक्टों को अलग अलग तीनों स्लॉट में बांट लीजिए। अब सब्जेक्ट को आप स्लॉट में बांट लिए, इसके बाद आप इसको कैसे पढ़ना है। तो सब्जेक्टों को स्लॉट में बांटने के बाद आपको एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, और उस 3 सब्जेक्टों को 3 स्लॉट में पढ़ना है। जैसे एक सुबह का टाइम हो सकता है, एक दोपहर का टाइम हो सकता है और एक शाम का टाइम। मैं यह एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ। आपको 3 स्लॉट अपने हिसाब से बांट लेने हैं, अपने समय के हिसाब से, और 3 स्लॉटों में इन तीनों सब्जेक्टों को पढ़ना है। एक स्लॉट में आपका कॉमन सब्जेक्ट रहेगा, एक स्लॉट में आपका इजी और एक स्लॉट में आपका टफ। अब जैसे आपको टफ स्लॉट कब पढ़ना है, जब आपका माइंड एकदम फ्रेश रहे। जैसे किसी का सुबह अच्छा टाइम रहता है, तो आपको टफ स्लॉट को सुबह पढ़ लेना है। इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, अब ये स्लॉट एडजस्ट हो गया, और पढ़ना कैसे है ये भी एडजस्ट हो गया। अब पढ़ाई कैसे करनी है, तो आपको पढ़ाई करने के पहले इन 3 सब्जेक्टों का एक वीक में रूट चार्ट बना लेना है कि आपको उन सब्जेक्ट का 6 दिन में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। जैसे मैथ्स का आपका 6 दिन में आप टॉपिक बना लिए कि आपको 6 दिन के अंतर्गत औसत ख़त्म करना है, लाभ हानि ख़त्म करना है आपको,
और क्या करना है, अनुपात समानुपात ख़त्म करना है। ये 3 टॉपिक आपको 6 दिन में कवर करनी है। वैसी प्रकार आप हिंदी का स्लॉट बना ली, हिंदी का जैसे कि समास, संधि और क्या हो गया आपका कारक हो गया। ये 3 टॉपिक आपको एक वीक में ख़त्म करनी है। उसी प्रकार आप बाल विकास का टॉपिक लिख लें। इस टॉपिक को लिखने के बाद एक वीक का आप रूट चार्ट बना लें। इस रूट चार्ट को बनाने के पश्चात आप क्या है, एक दिन में उस टॉपिक को कवर करें। इस टॉपिक को कवर करेंगे तो आपको एक वीक में क्या है, वो टॉपिक तैयार हो जाएगा। आपको टॉपिक वाइज पढ़ने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो आपको लेंदी कम लगेगा। अगर आप घंटे के हिसाब से समय सारणी बनाएंगे, जैसे आपको 7 घंटे पढ़ाई करनी है, ऐसे समय सारणी बनाएं तो किसी दिन क्या होता है कि आपका पढ़ाई पूर्ण नहीं हो पाता। किसी दिन कोई मेहमान आ गया, किसी दिन स्वास्थ्य खराब हो गया, तो घंटे के हिसाब से स्लॉट बढ़ाने में ये परेशानी होती है। इसलिए आपको टॉपिक हिसाब से पढ़ाई करने में आसानी होगी। अर्थात आपको बड़े बड़े टॉपिक ना पढ़ के लक्ष्य निर्धारित टॉपिक पढ़ने हैं, जिससे आपको क्या है, पढ़ना आसान हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं तो एक दिन का आपका स्लॉट है कि आपको छत्तीसगढ़ की नदी पढ़नी है, तो आप एक दिन में उसको 1 घंटे में पढ़ सकते हैं या 3 घंटे में पढ़ सकते हैं, या आप अपने हिसाब से मैनेज कीजिए, लेकिन आपका उस दिन वो टॉपिक क्या है, तैयार हो जाएगा। तो एक दिन में यह सब सब्जेक्ट का जो टॉपिक है आप पढ़ ली। उसके पश्चात आपको रात में 1 घंटा समय निकालना है, और उस समय निकाले रहेंगे उसमें आपको क्या है, जो पढ़े हैं टॉपिक उसका नोट्स बनाते चलना है। उस नोट्स बनाए रहेंगे, उसको रिवीजन करना है। जैसे कि आप कोई बुक रीडिंग कर रहे हैं तो आप बुक रीडिंग करेंगे तो उसमें क्या है, इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको हाईलाइट कर लीजिए और आपको उसका की पॉइंट अलग से नोट कर लीजिए। जैसे आप मैथ्स बना रहे हैं तो उस मैथ्स का क्वेश्चन का हल कीजिए और साथ में उसका जैसे शॉर्ट ट्रिक है तो उसको अलग से हाईलाइट करके रख लीजिए। तो इन की पॉइंटों को आपको क्या है, जो जो पढ़ाई किए हैं उसको रात में एक बार रिवीजन करना है। ऐसी आप 6 दिन में उन तीनों सब्जेक्टों के जो जो टॉपिक लिखे थे उसको पढ़ने के पश्चात 7वें दिन आपको संडे इन सभी टॉपिकों को फिर से रिवाइज करना है। उसके पश्चात आपको टेस्ट सीरीज़ देनी है। टेस्ट सीरीज़ देने से आपको यह आइडिया होगा कि इतनी पढ़ाई करने के बाद भी आपसे कहाँ गलती हो रही है और आप कहाँ चूक रहे हैं। ऐसे एक वीक का आपका स्लॉट बन गया। उसके पश्चात सेकंड वीक का ऐसी स्लॉट बनाइए और आप पढ़ाई कीजिए। फिर 2 वीक का स्लॉट बनने के बाद आप एक दिन गैप लीजिए और उसके बाद फिर अगले दिन जो 2 वीक में पढ़े हैं उसको कंप्लीट रूप से फिर रिवीजन कीजिए। उसके पश्चात फिर नेक्स्ट वीक का स्लॉट बनाकर ऐसे पढ़ाई करते जाएंगे, तो इससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो अब आते हैं जो लोग जॉब कर रहे हैं साथ उसके साथ तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो जॉब कर रहे हैं और साथ साथ तैयारी कर रहे हैं उनको अपना समय स्वयं निकालना है और आप एक दिन में 2 सब्जेक्टों की पढ़ाई करें। इन 2 सब्जेक्टों को आपको मैं जैसे बताया हूँ उसके हिसाब से आप मैनेज कर लीजिए, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। और आप टाइम मैनेज सुबह या शाम अपने हिसाब से जितने घंटे मैनेज कर सकते हैं उसको स्लॉट में डिवाइड कर आप पढ़ाई कीजिए। तो दोस्तों, आप कमेंट के माध्यम से मुझे यह बताइए कि यह वीडियो आपके लिए लाभदायक ही नहीं, आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपना प्रश्न या क्वेश्चन भेज सकते हैं।